तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम PT 365 के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके अंदर पूरे साल का जो डिफेंस का करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिफेंस करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यह सेट 2 है, यह दूसरे नंबर का लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट नंबर का लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देखिए। आज का यह जो डिफेंस का करंट अफेयर्स है इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं AIP सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? AIP सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं कि AIP सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर लिखा है AIP का मतलब क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम यह एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी है। यह एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी। आपको याद क्या रखना है? AIP सिस्टम यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। एयर यानी कि हवा, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता, एक प्रकार की प्रपल्सन सिस्टम यानी कि टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियसली यानी कि हमने स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया है। इसका यूज कहाँ पर होगा? आपको डायरेक्टली यह पूछा जाएगा कि AIP सिस्टम का यूज कहाँ पर होगा? तो सबमरीन के अंदर होगा। कहाँ पर? सबमरीन के अंदर। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबमरीन पानी के नीचे होती है, पानी के अंदर कार्य करती है, तो वहां पर AIP सिस्टम का प्रयोग होगा। और कौन सी सबमरीन में प्रयोग होगा? तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। सबमरीन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से भारत के पास जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसमें इसका प्रयोग होगा। अब यह जानते हैं कि AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम क्या है। आखिर यह सिस्टम क्या है? यह एक नए प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो एनी टेक्नोलॉजी विच अलाउज अ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन। तो यह कौन सी सबमरीन में कार्य करेगी? सबसे पहले तो न्यूक्लियर सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन। उसके बाद नॉन न्यूक्लियर सबमरीन। तो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब क्या है? नॉन यानी कि यह न्यूक्लियर से कार्यरत नहीं है। न्यूक्लियर, बिना न्यूक्लियर वाली जो सबमरीन है उसमें यह टेक्नोलॉजी कार्य करेगी। क्या करेगी? टू ऑपरेट विदाउट द नीड ऑफ एक्सेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। बराबर? विदाउट द नीड ऑफ यानी कि बिना जरूरत के वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको लिए बिना ही यह जो सबमरीन है वह कार्यरत होगी। आपको शायद पता होगा कि जो सबमरीन होती है वह पानी के अंदर रहती है, लेकिन उसको भी ह्यूमन की तरह कई बार ऊपर अपनी जो सतह है वहां पर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो कैपेसिटी होती है वह नहीं होती है कि वह पानी के अंदर उतना जो प्रेशर है उसको सहन कर सके, इसीलिए उसको बार बार ऊपर आना पड़ता है। तो यह एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी विच अलाउज अ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट। यह जो सबमरीन है नॉन न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट विदाउट द नीड ऑफ एक्सेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। वातावरण का जो ऑक्सीजन है उसकी जरूरत के बिना ही यह ऑपरेट कर पाएगी। किसकी वजह से? यह टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी कि यह एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। आगे बात करते हैं। ऑगमेंट टू रिप्लेस द डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम टू नॉन न्यूक्लियर वेसल। तो जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है तो वह कौन सा? वह तो न्यूक्लियर का प्रयोग करती है, लेकिन इसके बाद और भी सबमरीन आती है डीजल सबमरीन। तो उसके अंदर किसका प्रयोग होता है? उसके अंदर डीजल का प्रयोग होता है। लेकिन AIP जो टेक्नोलॉजी है यह क्या करेगी? AIP टेक्नोलॉजी जो है वह डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन है उसको रिप्लेस कर देगी। उसको क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। बराबर? आगे देखते हैं। कंबुस्टन ऑफ स्टोर्ड ऑक्सीजन एंड इथेनॉल टू ऑगमेंट बैटरी पावर्ड प्रपल्सन। बैटरी का प्रयोग करके, ऑक्सीजन और इथेनॉल का प्रयोग करके यह सब कार्य होगा। परीक्षा में आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा कि AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन इंडिजीनियसली है। तो हाँ, सही बात है। किसके लिए है? सबमरीन के लिए। कौन सी सबमरीन? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। उसके बाद नॉन न्यूक्लियर सबमरीन। आपको स्टेटमेंट में स्वरूप में ऐसा घुमा देंगे कि नॉन न्यूक्लियर है तो उसकी बदले न्यूक्लियर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है? इंडिजीनियसली निकाल देंगे, स्कॉर्पियन क्लास की बदले दूसरा क्लास लगा देंगे। ठीक है? इसी प्रकार से आपको गुमराह किया जाएगा। आगे देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। AIP सिस्टम ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यह जो सबमरीन में यह जो कार्य करता है तो यह विद्युत उत्पन्न करने का कार्य भी करेगा। उसके साथ साथ ऑक्सीजन लाइटिंग एम्यूनिटीज फॉर क्रू। ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उत्पादन तो करेगा ही, साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन भी करेगा। लाइटनिंग यानी कि प्रकाश का उत्पादन भी करेगा। और एम्यूनिटीज फॉर क्रू, जो क्रू के लिए बहुत ही अच्छी कार्य होगी। द नॉन न्यूक्लियर सबमरीन रनिंग ऑन बैटरी पावर और AIP कैन बी वर्चुअली साइलेंट। और यह जो सबमरीन है वह बहुत ज्यादा आवाज नहीं करेगी। वर्चुअली साइलेंट यानी कि आवाज करेगी नहीं। तो यह भी पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं MPATGM। ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं। MPATGM आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ऐसा बोल दिया जाएगा कि MPATGM यह क्या है? तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो यह जो फुल फॉर्म है इसके अंदर ही उसकी सभी जो स्पेसिफिकेशन है वह यह वर्ड के अंदर ही छुपी हुई है। कैसे? मैन पोर्टेबल। मैन पोर्टेबल का मतलब कि यह एक हल्की मिसाइल है। कैसी मिसाइल?
सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मिसाइल। तो यह एक प्रकार की मिसाइल है। क्या है? मिसाइल। कैसी मिसाइल है? तो मैन पोर्टेबल, यानी कि एक हल्की मिसाइल है जो इंसान अपने कंधे पर लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मैन पोर्टेबल, मैन इसको पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेगा। आप इसकी फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार की मिसाइल है, मैन पोर्टेबल है। उसके बाद क्या है? एंटी टैंक, यानी कि टैंक को नष्ट करने वाली, टैंक जो होती है, जितनी भी टैंक होती है, टैंक को नष्ट करने वाली मिसाइल है एंटी टैंक, टैंक को नष्ट करने वाली गाइडेड मिसाइल। तो पूरे अगर वर्ड को ही हमने ब्रेक डाउन किया तो हमें पूरे सभी प्रकार के आंसर मिल गए। तो अगर पूछा जाए कि यह एंटी टैंक मिसाइल है तो सही बात है, लेकिन कंफ्यूज कहाँ पर होगी? यह एग्जाम के अंदर MPATGM इस प्रकार से लिख कर आएगा, तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जनरेशन मिसाइल है एंड फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा, थर्ड जनरेशन एंड फायर एंड फॉरगेट, मैन पोर्टेबल है। तो अभी देख लेते हैं कि भारत के पास एंटी टैंक मिसाइल कौन कौन सी है। यानी कि अगर दुश्मन ने टैंक से हमला किया है, अगर किसी दुश्मन देश ने हमारे ऊपर टैंक से हमला किया है और अगर हम उसकी टैंक नष्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल है जिससे हम सामने वाले की टैंक को नष्ट कर सकते हैं। सबसे पहली मिसाइल है अमोघ मिसाइल। अमोघ क्या है? तो एंटी टैंक। नाग मिसाइल तो यह भी एंटी टैंक है, और यह तीसरे नंबर की मिसाइल हमारे पास आ गई है। तो आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नीचे दी गई जो मिसाइल है उसमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। तो यह तीन दी गई होगी, अमोघ, नाग और मैन पोर्टेबल एंटी। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सी है, तो अमोघ, नाग और यह जो तीन है, यह तीनों ही एंटी टैंक मिसाइल थे। आगे देखते हैं, अभी नाग के बारे में बात करते हैं। तो नाग भी क्या है? एक प्रकार की मिसाइल है। नाग भी क्या है? एक प्रकार की मिसाइल। कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक यानी कि यह भी टैंक को नष्ट करने का कार्य करे। दूसरा देखते हैं, यह थर्ड जनरेशन मिसाइल है। कौन सी? थर्ड जनरेशन। इस तरीके से याद रखते हैं, नाग में कितने लेटर है? 1, 2 एंड 3, NAG 3 लेटर है, तो इसीलिए थर्ड जनरेशन है। ठीक है, यह एक याद करने की ट्रिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 3 है इसीलिए यहाँ पर थर्ड दिए गए हैं। आगे देखते हैं, इट यूजेस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड। जब इसको लॉन्च किया जाता है, इसके लॉन्चिंग के पहले यह इमेजिंग इंफ्रारेड रे होती है, उसका प्रयोग करती है। आगे बात करते हैं, नाग को लॉन्च करने के लिए यह एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? लॉन्च फ्रॉम नाग मिसाइल कैरियर। उसको लॉन्च करने के लिए एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, उसको नाग मिसाइल कैरियर बोलते हैं, जिसको नामिका भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में दिया गया है नाग मिसाइल कैरियर, तो वर्ड एसोसिएशन से हम पता लगा सकते हैं कि ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता होगा इसको लॉन्च करने के लिए। लेकिन एग्जाम में नामिका दिया जाएगा। क्या? नामिका, यानी कि NAMIC। इसका मतलब क्या है? नाग मिसाइल कैरियर। ठीक है, इसको भी DRDO ने ही बनाया है। इसको किसने? DRDO ने ही बनाया है। और इसकी रेंज देख लेते हैं, मिनिमम 500 मीटर्स और मैक्सिमम 400 किलोमीटर्स। ठीक है, 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इतनी रेंज में अगर कोई टैंक इसे दिख जाती है तो उसको नष्ट कर सकती है। आगे बात करते हैं, रुस्तम 2 ड्रोन। रुस्तम 2 तो डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि रुस्तम 2 क्या है। तब आपको वहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है कि रुस्तम 2 यह तो अक्षय कुमार की एक मूवी है, तो यह नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्रोन की बात कर रहे हैं। ड्रोन क्या है? ड्रोन जो कि हवा में उड़ता है वो। ठीक है, ड्रोन से अटैक भी किए जा सकते हैं। आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है सऊदी अरामको, उसमें यमन की जो हुते कम्युनिटी है उसने ड्रोन से अटैक किया था। और सऊदी अरामको जो कंपनी है वह क्रूड ऑयल के साथ संबंधित तो उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था। वह ड्रोन अटैक था, यह आपको पता होना चाहिए। और सऊदी अरामको जो कंपनी है सऊदी अरेबिया की, वह इंडिया की जो रिलायंस कंपनी है उसके साथ भी डील करने वाली है, क्योंकि दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ डील करती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, रुस्तम 2 ड्रोन जो है किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। यह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसको हम UAV के नाम से भी जानते हैं। UAV अगर आप कहीं भी देखें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि इसमें कोई भी इंसान नहीं होता है। यह जो ड्रोन होता है, तो ड्रोन में इंसान को, अगर कोई एयरक्राफ्ट होता है, तो एयरक्राफ्ट में उसका एक पायलट होता है, उसके अंदर बैठकर उसको डायरेक्शन देता है, वह जो एयरक्राफ्ट होता है उसको चला कर जाता है। ठीक है, लेकिन जो ड्रोन होता है, ड्रोन में इंसान को बैठने की जरूरत नहीं होती। यह क्या होता है? अनमैन्ड तरीके से कहीं भी हमला कर सकते, कहीं भी अटैक कर सकते। जिस तरीके से सऊदी अरामको नाम की कंपनी जो है उसके ऊपर यमन की जो हुते कम्युनिटी है उसने किया, उसी तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं, यह जो रुस्तम
टू नाम का जो ड्रोन है वह भारत की तीनों ही सर्विस, ऑल थ्री सर्विसेज इसका प्रयोग करेगी। ऑल थ्री सर्विसेज, तो भारत की 3 सर्विस कौन कौन सी है यह भी पता होना चाहिए। इंडियन आर्म्ड फोर्स भी इसका प्रयोग करेगी, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इसका प्रयोग करेगी, यह पता होना चाहिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी इसका प्रयोग करेगी। आगे देखते हैं 22,000 फीट की जो लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूएवी दैट हैज़ एन अप्रोक्सीमेट फ्लाइट ओवर 20 आवर्स, 20 घंटे में ही वहां पर पहुंचा देगी। आगे बात करते हैं 10th नंबर में अस्त्र मिसाइल के बारे में। तो अस्त्र क्या है, मिसाइल। अस्त्र क्या है, मिसाइल। सबसे पहले आप दो चीज समझे, दो वर्ड को समझे, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र का मतलब क्या है, शस्त्र का मतलब ऐसा होता है जिसे हम हाथ में पकड़कर जिससे लड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शस्त्र। जैसे कि तलवार, भाला, यह सब क्या हो जाते हैं, शस्त्र। पुराने समय की बात करें तो तलवार और भाला उनको हम क्या बोलते हैं, शस्त्र। शस्त्र यानी कि हाथ में पकड़कर जिससे लड़ते हैं उसे शस्त्र बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं अस्त्र। अस्त्र क्या होता है, अस्त्र यानी कि ऐसी चीज जिसको हम फेंक कर मारते हैं, हाथ से पकड़कर फेंक कर जिसे मारते हैं उसे हम अस्त्र बोलते हैं। यानी कि जिस प्रकार के हमारे जो बाण होते हैं, बाण, महाभारत के अंदर अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था तो बाण चलाते हैं, तो यह जितने भी बाण होते हैं तो उसे एक प्रकार से अस्त्र बोल सकते हैं। तो इस वर्ड एसोसिएशन से आप पता लगा सकते हैं कि अस्त्र क्या है, एक प्रकार की मिसाइल। लेकिन कैसी मिसाइल है, यह एयर टू एयर मिसाइल है। कौन सी, एयर टू एयर मिसाइल, क्योंकि इसे फेंक कर ही मारा जाता है, फेंक कर मारा जाता है, तो एयर टू एयर मिसाइल है। और यह इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है बियॉन्ड विजुअल रेंज, कौन सी, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यह टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बीवीआर टेक्नोलॉजी है। और एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल। यह डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई, भारत में डेवलप की गई पहली ऐसी मिसाइल है जो कि एयर टू एयर हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक वन क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत की पहली ऐसी कौन सी मिसाइल है कि जो एयर टू एयर हो, यानी कि हवा से हवा में प्रहार कर सके, तो अस्त्र मिसाइल है। ठीक है, जिसको हम वर्ड एसोसिएशन से भी पता लगा सकते हैं। ऑल वेदर, यानी कि विंटर हो, समर हो या मानसून हो, कोई भी वेदर हो यह काम कर सकती। स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डेवलप बाई डीआरडीओ, डीआरडीओ ने बनाया है। आगे बात करते हैं अस्त्र इज अ रडार होमिंग मिसाइल, इसके अंदर रडार भी होगा, रडार टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई स्मॉलेस्ट मिसाइल है, यानी कि सबसे छोटी मिसाइल है जो कि डीआरडीओ ने डेवलप की है। आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड विथ इंडियन एयरफोर्स सुखोई। मैंने पहले ही बोला कि अस्त्र जो है वह एयर टू एयर, यानी कि हवा से हवा में प्रवाह करने वाली मिसाइल है, तो इसको किसी न किसी एयरक्राफ्ट में लगाना होगा। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ेगा और एयरक्राफ्ट हवा में जब उड़ेगा तभी वहाँ से यह लॉन्च होगी। तो कौन कौन से एयरक्राफ्ट में इसे लगा सकते हैं, तो सुखोई में लगा सकते हैं। भारत का HAL तेजस, HAL यानी कि HAL इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन्होंने इसको डिजाइन किया है। तेजस क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA। तेजस क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट यानी कि जो वजन में कम हो उसे हम लाइट बोलते हैं। कॉम्बैट यानी कि सामना करना, और एयरक्राफ्ट यानी कि जो हवा में उड़ने वाला होता है वो। फिर अस्त्र को डसोल्ट मिराज जो है, डसोल्ट मिराज 2000 उसके अंदर भी उससे भी लॉन्च किया जा सकता है। MiG-29 से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, आप यह तीनों की इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम आगे के वीडियो लेक्चर में स्पाइक मिसाइल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी होगी। सो आई द हार्दिक परमार साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक।